दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विलेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करते हैं समय तथा दूरी भाग 2। इससे पहले हमने एक भाग करा दिया, उसमें थोड़ी सी कुछ बेसिक सी जानकारियाँ दी गई हैं। आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे जाके उस भाग को जाके देख लें, उसके बाद यही देखें, तब समझ में और भी बेहतर तरीके से आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, दो रेलगाड़ियाँ हैं, ए है एक बी है, उनकी चालों का अनुपात 6:7 के अनुपात में दिया हुआ है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में, यानी सेकंड रेलगाड़ी है हमारी, 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी, यानी फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल कितनी है। चाल बराबर क्या, ये पूछा गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 4 घंटे में जो दूसरी रेलगाड़ी है, सेकंड रेलगाड़ी, ये जिसकी वैल्यू 7 दी हुई है, 7 के अनुपात में, वो 4 घंटे में 364 किलोमीटर चल रही है। यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है, 364 किलोमीटर, हमें चाल निकालनी है और समय है हमारे पास 4 घंटे। काट लेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36, 4 एकम 4, यानी चाल उसकी कितनी हो जाएगी, चाल बराबर हो जाएगा 91 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल दूसरी गाड़ी की 91 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि 7 की वैल्यू जो दे रखी है, यानी कि 7 पॉइंट की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, 91 है। यहाँ पे इस 7 की वैल्यू 91 दी हुई है, हमें निकालनी है 6 की, तो पहले 1 की निकालेंगे। 1 पॉइंट की वैल्यू मान लेते हैं, 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 91/7, और 13 सत्ते होता है 91, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 13, और निकालनी है हमें 6 की, तो गुणा कर देंगे हम 6 से, तो 13 छंग 78 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 3 कारों की चालों का अनुपात ए है, कार बी है और कार सी है, तो 2:3:4 में दिया हुआ है। सामान्य दूरी तय करने में इन कारों के द्वारा लिए गए समय में क्रम से क्या अनुपात होगा। देखिए दोस्तों, मैंने अभी पीछे बताया था 3 का अनुपात कैसे निकालते हैं, 3 कारों के, तो सीधी सी बात है, ये चालों का अनुपात है, चालों का अनुपात, हमें समय का अनुपात निकालना है। समय का अनुपात कितना होगा भाई, तो हमने बताया था ठीक इसका विपरीत समय का अनुपात हो जाएगा। और समय का अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग मेथड पे नहीं जाना है आपको, सिर्फ शॉर्ट मेथड पे जाना है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 4 तिया 12, यानी इनका हो जाएगा एलसीएम 12। 12 को 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये इनका एलसीएम हो जाएगा किसका, समय का, ये इनके समय का अनुपात हो जाएगा। यही आंसर पूछा गया, यही पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट मेथड से। देखिए मैंने ये बता दिया है भाग 1 में, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप जाके उसे भाग 1 को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक, एक व्यक्ति है, यहाँ बिंदु ए है और यहाँ बिंदु बी है। ए से किसी एक ही दूरी को क्रम से 9 घंटे में तथा 10 किलोमीटर इसकी चाल है, इधर से जाता है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, उधर से वापस आता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से।
की चाल से तय करें। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को, देखिए दूरी है एक, सॉरी ये दूरी है एक, और ये ए द्वारा, ये बी द्वारा तय की गई है, और ये ए द्वारा तय की गई है दूरी। बिंदु है कोई, दो व्यक्ति हैं, आप इधर से बजाय इधर ही मान लीजिए, इधर को मान लीजिए। ये 10 घंटे में बी करता है और 9 घंटे में 9 की स्पीड से जाता है, इस दूरी को तय कर लेता है, और बी 10 की दूरी से जाता है तो तय कर लेता है। इसमें पूछा गया है यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो वह दूरी कितनी है। देखिए दोस्तों, इन सवालों को करने के लिए एक शॉर्ट मेथड है, आप लॉन्ग मेथड पे जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। आप मान लीजिए जो x मान के कर सकते हैं कि वह दूरी x है, और हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हमें चाल दे रखी है यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की, बराबर दूरी हमने मान ली है x, और समय निकालना है तो t को यहाँ पहुँचाएंगे, x इसके नीचे आ जाएगा, x के नीचे 9 आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं x बटे 9, और दोनों की चालों का जो अंतर है वो 36 मिनट है। माइनस लगाएंगे, दूसरी चाल दूरी कितनी है x, और समय कितना ले रहा है 10। माइनस में से देखिए पहली दूरी हमने माना है, दूरी बराबर x माना है हमने, तो x बटे 9 पहली चाल हो गई, उसमें से दूसरी चाल निकाल दी तो बराबर कितना है 36 मिनट का जो डिफरेंस है उनकी चाल में, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है 36 मिनट का अंतर है दोनों की चालों में। इसे हम घंटे में बदलेंगे तो 60 लगा देंगे नीचे, अब घंटे में हो गया, काट लेंगे 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। इसे सॉल्व करेंगे, 10x को इधर ले जाएंगे, 10x माइनस इससे इधर ले जाएंगे 9x हो जाएगा, और बराबर 9 ढाई 90 हो जाएगा, और बराबर हमारा हो जाएगा 3/5। अब देखिए ऊपर बचा हमारा x बटे 90 बराबर 3/5, ये हमारा आ गया। अब इसे काट लेंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, और ये 5x हो जाएगा बराबर 90 गुणा 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 90 गुणा 3/5 आ जाएगा, और 18 पंजे हो गया 90, 18 दून 36, 18 तिया 54, यानी 54 किलोमीटर की दूरी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी से तेज गुना धावक है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है। ए है, बी है और सी है। देखिए इसमें दिया गया है, हम उल्टी तरफ से लेते हैं, बी जो है सी से 3 गुना तेज धावक है, एक है 3 है, 3 गुना तेज धावक नहीं हुआ, ये 3 गुना क्या है, ये उनके कामों का अनुपात आ रहा है। और इसमें बताया गया है ए बी से 2 गुना तेज धावक है, यानी कि ये 6 हो गया। ये क्या आया है, उनकी चालों का अनुपात आया, अनुपात, यानी कि जितने समय में सी 1 किलोमीटर चलता है, बी 3 किलोमीटर चलता है, और ए 6 किलोमीटर चलता है। हमने पहले भी बताया था कि चालों का जो अनुपात होता है वो समय के उल्टा होता है, तो उल्टा कर लेंगे इसे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, 6 को 6 से काटेंगे 1, 6 को 3 से काटेंगे 2, और 6 को 1 से काटेंगे तो 6। ये क्या आ गया, ये आ गया उनके समय का अनुपात, ये समय का अनुपात आ गया। क्यों, ए 1 घंटे में, सॉरी जितना 6 किलोमीटर 1 घंटे में, ये 2 घंटे में, और ये ऐसे, यानी इनका समय का अनुपात उल्टा हो गया। अब क्या है, देखिए बी बहुत धीमा है, वो 6 घंटे ले रहा है उस काम को करने में, बी 2 घंटे ले रहा है, और ए 1 घंटे ले रहा है, कुल ये समय का अनुपात हो गया। अब बताया गया है कि सी, एक मिनट,
क्वेश्चन नंबर 5वां, सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की। सी ने जो दूरी है 1 घंटे 54 मिनट में तय की थी ये, तो ए कितने समय में करेगा ये पूछ रहा है, ये कितने समय में करेगा। देखिए दोस्तों, इस 6 पॉइंट की जो वैल्यू आई है वो 1 घंटा 54 मिनट है। 6 पॉइंट इक्वल टू 1 घंटा 54 मिनट को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 1 घंटे यानी 60 मिनट और 54 मिनट और जोड़ दो इसमें, तो 4 5 11 114, 114 मिनट होगी टोटल। 114 मिनट में उसने किसी दूरी को पार किया, तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें 1 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, तो 114/6, 6 कम 6, 6 नाम 54, यानी 19 मिनट आ गया। ये मिनट था ना, और ये भी मिनट आ गया, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 पॉइंट बराबर 19 मिनट्स। अब हमें निकालना कितने का है, ए का निकालना है, यानी 1 मिनट के निकालना है, तो 19 मिनट ही होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। चाल बराबर, दूरी बराबर और समय बराबर। देखिए इसमें दिया हुआ है एक रेलगाड़ी है, समय है 19 घंटे, दूरी है 1235 किलोमीटर। तो यदि कार की औसत चाल, देखिए पहले तो हमें चाल निकालना, तो अब इसमें बताया गया है यदि कार की औसत गति, रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है, 4/5 हो, तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए पहले तो हम निकालते हैं रेल की चाल, ये तो आ गया। तो चाल बराबर वही, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 1235, समय है 19 घंटा, काट लेंगे। 19 से कटेगा, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, तो 6 बार गया, और 114 9, 19 पंजे 95, यानी चाल आ गई उसकी, चाल बराबर 65 किलोमीटर प्रति घंटे है उसकी चाल। अब क्या है, ये तो हो गई रेल की चाल। अब क्या है, एक और कार है जो उसके साथ साथ चल रही है, वो उसकी जो चाल है वो रेल की चाल का 4/5 है। रेल की चाल का 4/5 है, तो 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यह है कार की चाल, ये कार की चाल है। तो 22 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। ये पूछा गया। देखिए दोस्तों, अब हम 65 किलोमीटर उसकी चाल है रेल की, इसका हम 4/5 निकालेंगे। 4/5 कितना होगा जा, तो 13 पंजे हो गया 65, और 13 चौका हो गया 52, यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटे है कार की चाल। तो कार की चाल हो जाएगी हमारी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 22 से इसकी गुणा कर देंगे। बावन गुणा 22, 2 दूनी 4, 22 से करेंगे 52 गुणा
104 और 104 1144, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए इसे समझेंगे। 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या है? फर्स्ट चाल है S1 है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 है 4 km प्रति घंटा। 5 मिनट लेट पहुंचता है। 3 की से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, 5 L, और 4 की से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, फर्स्ट पहुंचता है। ठीक है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है ये बताना। देखिए दोस्तों, इसको करने के लिए एक सूत्र है या फिर एक लॉजिक ट्रिक है। एक ट्रिक है, उसे याद कर लीजिए। 12 x मान के तो हो ही जाएगा। जैसे मान लेते हैं उसके घर से विद्यालय की दूरी यहाँ से यहाँ, ये घर हो गया उसका और ये विद्यालय हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हम मान लेते हैं x है। अब x बटे 3 की से जा रहा है और माइनस 4 की से जा रहा है, फिर x बटे, क्योंकि दूरी है नीचे चाल है, समय निकल जाएगा, फिर 4 की से जा रहा है तो बराबर कितनी दूरी लेट पहुंच रहा है? पहले पहुंच रहा था 5 मिनट पहले समय से, मान के चलो उसे पहुंचना था 7 बजे, तो 3 की से जा रहा है तो पहुंच रहा है 6:55 पे, और 4 की से जा रहा है तो पहुंच रहा है 7:05 पे। इनके दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 मिनट की है, 10 मिनट की है। अब इसे हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। अब देखिए इसको इसमें इन दोनों की कर लेंगे तो 4x - 3x बटे 12 बराबर 0 से 0 1/6। अब देखिए काटेंगे इस 4x में से तो x ये हो गया बटे 12 बराबर 1/6। ये कट फिट के आ गए। अब इसको इधर कैंची वाली गुणा इसकी इधर, तो 6x बराबर 12, 12 कम 12 हो गया ना, और x बराबर कितना हो जाएगा? 12/6 और x बराबर 2, यानी 2 किलोमीटर दूरी है उसके घर से विद्यालय की। अब देखिए एक दूसरी ट्रिक बताता हूँ, आपको ये x मानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी एक ये सवाल कराया था। देखिए पहले तो देखते हैं दोनों जो दूरी है दी हुई है, चाल दी हुई है, उनका अंतर, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर बटे जो चालों के समय जो ये चाल दिया हुआ है इनका गुणनफल, और दोनों चालों का गुणनफल बराबर क्या होगा? समय के, जो समय दिया हुआ है दोनों, जो हमारा बाद में समय दिया हुआ है इसके बटे क्या करेंगे? 60 कर देंगे। अगर घंटे में है तो कोई बात नहीं है, 60 नहीं लिखेंगे। अगर मिनट में दिया है, ऊपर अगर मिनट में दिया है तो लिखेंगे इसे। तब देखिए करते हैं, दोनों चालों का अंतर देखेंगे। एक चाल 3 है, एक 4 है, दोनों का अंतर 1 हो गया। दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का कितना? 4 और 3, 4 3 12 हो गया, बराबर समय कितना है? 5 ये 10 हो गया, यानी हमने बताया था 10 बटे, अगर ये मिनट है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर भाग कर देंगे। देखिए अब काट लेंगे, इसे काटेंगे नीचे से नीचे कर देंगे। 12 पंजे होता है 60 और 5 दूनी हो गया 10, इधर कुछ नहीं बचा, 1 की वैल्यू नहीं होती, तो बराबर हो गया 2 किलोमीटर।
ये हमारा आंसर हो गया। आपको x मान के भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद कर लेना है, यानी अंतर बटे गुणा जो भी है, जैसे 4 गुणा 3 बराबर 10/60, बस ये है t/60। इस चीज़ को याद कर लो, आपका जो आंसर धड़ाक से निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ रहा है। देखिए 1 किलोमीटर की दूरी है, एक लड़का है, उसकी चाल है p किलोमीटर बराबर दूरी है 1 किलोमीटर। p की चाल से चल रहा है, 1 किलोमीटर दूरी है, परंतु फिसलन होने के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब q हो जाती है तो माइनस में से p में से q करेंगे, क्योंकि पहले चाल थी उसमें से घटा देंगे तो q हो जाएगी, हमारी q रह जाएगी। अब क्या हुआ, q रह जाती है। यदि दूरी तय करने के r घंटे लगें, समय क्या है r, समय क्या है r घंटे लगें, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। देखिए दोस्तों, अब क्या है, ये 1/r बराबर p माइनस q, यही होगा, क्योंकि और तो कोई सॉल्व होने का नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 8 का। बहुत ही सिंपल था ये, तो केवल सूत्र से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं ए बी। देखिए एक यहाँ से बिंदु है यहाँ तक, थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ तक ए, और ये है बिंदु बी। समझेंगे, एक राजमार्ग पर 2 स्थान है ए तथा बी, एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर भी हैं। 100 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच की। एक कार ए से तथा एक कार बी से रवाना होती हैं। यदि दोनों कार एक ही दिशा में जाएं, देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, हम मान लेते हैं इधर को जा रही हैं। यहाँ से कार ए स्टार्ट होती है, कार ए से एक ही कार यहाँ से स्टार्ट होती है, दोनों एक ही दिशा में चल रही, यानी एक ही दिशा इधर को जा रही हैं। तो चलें तो परस्पर 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुए और परस्पर क्या होता है, 5 घंटे बाद ये पहुँची यहाँ पर और ये भी पहुँची यहाँ पर, दोनों क्या हुआ 5 घंटे में मिल गई। अब दोस्तों थोड़ा सा समझने वाली बात, आगे देखते हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे में मिलती हैं। अगर यहाँ से ये बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, अगर ये एक दूसरे की तरफ को चलें तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। ये कार है, ये भी कार की वो है, और ये भी कार है, और ये है दूरी 100 किलोमीटर। इनके जो समय है 1 घंटा है, 1 घंटे में मिल जाती हैं। दोस्तों अब समझो, देखिए यहाँ से कोई कार बिंदु ए से चली और बी से चली, दोनों एक ही समय चल पड़ी। मान लो हम सुबह 7 बजे यहाँ से कार चली ए से भी और बी से भी चली, दोनों इसकी स्पीड भाई जब 100 किलोमीटर, ये क्या है 5 घंटे बाद जाके एक स्थान सी पे मिल जाती हैं। तीनों एक सी स्थान है, तीनों एक साथ वहीं पे पहुंच जाती हैं। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये कार यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रही है केवल, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रही है 5 घंटे में, तो स्पीड सीधी सी बात है जो ए से चली है उसकी ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा होगी, देखिए कितनी ज़्यादा होगी, ये तो पहले इस वाली कार की चला है, इसके बराबर मान के चलो ये 20 की स्पीड पे चल रही है, तो 20 की स्पीड पे ये चल रही है, प्लस 100 किलोमीटर दूरी इसे पार करने के लिए 5 घंटे लगे, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी पार करनी थी उसे 5 घंटे में, तो क्या हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो इससे एक्स्ट्रा चाल है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो चाल चली उसने, जो गाड़ी चल रही थी उससे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इसकी अधिक थी जो ए से चली थी, तभी तो उसने 5 घंटे में उसने तय कर ली, 5 घंटे में उसे। चलो मान लेते हैं इसकी चाल 20 + x होगी, इसकी x होगी, ये मान लो x मान के, लेकिन थोड़ा सा समझोगे तो यहीं पे हल हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब क्या है, ये एक ही दिशा में गई तो 5 घंटे बाद मिली। अब ये दोनों एक दूसरे की इधर को, यहाँ से बिंदु ए से इधर को गई और बिंदु बी से ये कार इधर को आई, तो 1 घंटे में मिल रही है भाई।
अब समझो 1 घंटे में, जबकि 1 घंटे में ये कार कितनी चल रही थी, 20 किलोमीटर, फिर इसकी भी चाल चल रही थी। तो ये दोस्तों अगर हम इसमें से 1 घंटे में से 100 में से अगर 20 किलोमीटर निकाल दें, जो कि वो इस कार से धीमी वाली से एक्स्ट्रा चल रही थी, तो 100 किलोमीटर में से -20 निकाल दें तो हमारे पास जो बचेगी वो 80 किलोमीटर की दूरी बचेगी। 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो दोनों ने मिल के पूरी की। अब वो आधा आधा चलेंगे, केवल आधा आधा। देखिए दोस्तों समझो, यहाँ तो उसने 100 किलोमीटर मान लेते हैं पार किया 5 घंटे में, प्लस इसकी भी चाल चला, दोनों की चाल चला। अब यहाँ पे क्या है, एक दोनों के दूसरों के एक साइड में, मतलब एक कार बी से ए की तरफ आ रही है और एक कार ए से बी की तरफ जा रही है, और 1 घंटे में मिलन हो गया उनका, दोनों का 1 घंटे में एक दूसरे से मिल गई। तो कार तेज़ गति वाली जो कार थी वो क्या था, पहले अपनी कुछ जो इसकी गति थी, जो यहाँ से बी से चली है उसकी गति चला, फिर इसकी गति, इसने अपनी भी गति कुछ बढ़ा रखी है। लेकिन अब हमें पता है कि 100 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में एक्स्ट्रा तय कर रहा है, तो 20 किलोमीटर तो वो एक्स्ट्रा चल गया 1 घंटे में, ये वाली तेज़ वाली गति। अब हमारे पास बची है केवल 80 किलोमीटर की दूरी। अब वो 80 किलोमीटर की दूरी दोनों ने मिलके तो पहले भी कर रही थी, लेकिन अब क्या है, वो आधी आधी तय की है। तो दोनों को कारों का जो 80 है किलोमीटर, अब दोनों कार चल रही हैं, तो क्या हुआ 40 किलोमीटर। तो एक की तो होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की कितनी हो गई भाई, एक की 40 होगी, दोनों में 40-40 तो नहीं है, एक की 40 होगी, प्लस एक 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी चली है, तो एक की कितनी होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों अब पूछा है तेज़ गति वाली गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो ये है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कर लेना, आपके समझ में आ गया होगा तो अच्छा होगा, और जो आप रिवीजन करो तो 1-2 बार करना, आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10वां, नंबर 10। अब क्या है, एक आदमी अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल करने पर चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है। सामान्य समय दिया है हमें चालों का। देखिए सामान्य चाल क्या है, सामान्य चाल का 3/4 कर दिया उसने। यहाँ पे थोड़े से समझेंगे, पहले 4 था फिर 3 कर दिया, यानी कि पहले चाल थी, वो चाल है उसकी 4 थी, जो फर्स्ट चाल थी वो 4 थी, फिर सेकंड चाल क्या हो गया, 3 कर दी, घटा दी, पहले 4 थी। देखिए पहले 4 थी, 3/4 का मतलब होता है पहले 4 थी अब 3 हो गई, या पहले 4 में से 3। पहले क्या थी 4, उसकी सामान्य चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर हो गई उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उसने घटा दी 4 का। देखिए 4 का 3/4 निकालेंगे तो 4 × 4 = 3 ही होगा, तो फिर 3 हो गई बाद में। तो क्या हुआ, ये तो हो गया उसके चालों का अनुपात, हमें निकालना है समय का, तो हमने बताया था समय का सीधा उल्टा हो जाता है, तो 3/4 हो जाएगा। ये हो गया समय का अनुपात। अब इनमें दोनों में बताया गया है, इसमें अंतर जो है 20 मिनट का है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देख लो अंतर 1 पॉइंट है, 1 की है, यानी 1 पॉइंट बराबर क्या है 20 के, 20 यानी 20 मिनट के है, 20 मिनट के। अब हमारे पास फर्स्ट चाल यानी सामान्य चाल की बात करी गई है, हमारी सामान्य चाल फर्स्ट चाल थी। अब क्या है, अब वो सामान्य, पहले ये चाल थी अब समय हो गया, अब क्या है, अब ये जो है चाल हमारी ये हो गई सामान्य वाली। तो हमने 3 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, 3 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। 3 पॉइंट की हो जाएगी भाई 20 × 3 = 60, यही हो। पहले हमारा मतलब पहले जो था वो 1 घंटे में पहुंच जाया करता था, उसने उसका जो 3/4 कर दिया, तो वो लेट हो रहा होगा, शायद कुछ समय बढ़ ही जाएगा। सामान्य ये समय ये है, और उसका पूछेगा तो 80 हो जाएगा, तो 20 मिनट का अंतर हो गया दोनों में। चलिए दोस्तों इस पार्ट को करते हैं यहीं समाप्त, मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।